का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि 18 मई से लॉकडाउन का चौथा फेज शुरू होगा। मोदी ने कहा लॉकडाउन 4 में नए रंग रूप वाला होगा। लॉकडाउन 4 कब तक रहेगा और इसका स्वरूप क्या होगा, सरकार जल्द इसका ऐलान करेगी। तो देखिए 18 मई से लॉकडाउन 4 शुरू होगा, ये साफ हो चुका है, लेकिन ये कैसा होगा, इसमें क्या शर्तें होंगी, कैसा इसका रूप होगा, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, ये अभी साफ नहीं हुआ। लॉकडाउन का चौथा चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने कभी ऐसा संकट नहीं देखा है। मोदी ने कहा कि कोरोना का संकट अभूतपूर्व है, हमें इस संकट से बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया और कहा कि यह आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देगा। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो वहीं पीएम के ऐलान के बाद झारखंड से भी रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं। पूर्व में भी जो पैकेजेस थे कोरोना के समय में, जो 1275 करोड़ का 12,075 करोड़ का, उसके बाद आरबीआई की कुछ छूट थे, सबको मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज आने वाले हैं। उसमें बहुत सारे श्रम सुधार की भी बातें आज प्रधानमंत्री जी ने की। वो क्या होंगे, वो किस अनुरूप होंगे, ये सभी चीजें जब डिटेल में आ जाएगा उसके बाद ही आप उस पर कुछ रिएक्ट कर सकते हैं। 37 मिनट के भाषण में नारों का खूब उपयोग किया गया। लोकल आत्मनिर्भरता की बात की गई, 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज देने की बात की गई। हालांकि इस आर्थिक पैकेज की सख्त आवश्यकता थी, क्योंकि ये देश 49 दिनों के अनप्लैंड लॉकडाउन का दंश पहले से ही झेल रहा है। आज भी हमारे लाखों प्रवासी मजदूर भाई सड़कों पर हैं। देश ने जिस माननीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास किया था, आज वो विश्वास प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के एक एक सेक्टर पे करके उन्होंने अपना रिटर्न दिया है। और इस महामारी के समय में जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज उन्होंने दिया है, ये निश्चित रूप से पूरे देशवासियों के लिए गर्व की बात है। तो बिहार के सभी पेंशनधारियों के खाते में एकमुश्त 3 महीने की राशि का अग्रिम भुगतान हुआ है। गरीब कल्याण योजना की राशि का भुगतान जारी है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस बात की जानकारी दी है। कल्याण योजना के अंतर्गत और 500 रुपया अतिरिक्त देने का निर्णय लिया गया।
और 183 करोड़ रुपया अभी तक बिहार सरकार को प्राप्त हो चुका है, और जिसमें से 62 साल से ज़्यादा उम्र के लगभग 36 लाख लोगों के खाते में इस 1200 के अतिरिक्त 500 रुपया और भेजा जा चुका है। और देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। भारत में अभी तक 70,756 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। अभी तक 2,293 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 22,455 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 46,008 एक्टिव केस हैं। बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में आज कोरोना के 81 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 830 पहुंच चुका है। आज आए 81 मामलों में सारण से 1, पटना 7, मधुबनी 4, पूर्णिया 1, खगड़िया 16, रोहतास 13, गोपालगंज 2, भागलपुर 1, सीवान बांका 1-1, बेगूसराय 9, दरभंगा 2, सुपौल 1, कटिहार से भी 1, पश्चिमी चंपारण 14, मुजफ्फरपुर 3, भोजपुर अरवल 1-1, औरंगाबाद 2 यहां से मामले सामने आए हैं। तो वहीं 382 लोग कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं। हालांकि 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 37 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। तो कोरोना का संक्रमण झारखंड को भी बख्शने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। झारखंड में आज 10 नए मामलों के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या 172 हो चुकी है। आज पूर्वी सिंहभूम से 2 नए कोरोना मरीज मिले हैं और एक मामला गिरिडीह और रांची से सामने आया है, जबकि हजारीबाग से 6 मरीज मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम में मिले 2 मरीज कोलकाता से लौटे थे। वहीं गिरिडीह के गांडे काली पहाड़ी का रहने वाला कोरोना संक्रमित शख्स सूरत से वापस लौटा था। इससे पहले सोमवार को भी 2 मामले सामने आए थे। राजधानी रांची के हिंदुपीढ़ी से 1 और गिरिडीह से 1 पॉजिटिव केस मिला था। झारखंड में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 79 पहुंच गई है और कोरोना से अब तक राज्य में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोग इस जंग को हार चुके हैं। तो वहीं अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंच गए हैं। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में फंसे तेजस्वी यादव को लेकर जेडीयू और बीजेपी ने आरजेडी को खूब घेरा था। अब वापस लौटे हैं तो इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। लॉकडाउन में फंसे तेजस्वी की हुई वापसी। दिल्ली से वापस पटना पहुंचे नेता प्रतिपक्ष। तेजस्वी की वापसी पर शुरू हुई सियासत। तो आखिरकार तेजस्वी की वापसी हो ही गई। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में फंसे तेजस्वी यादव वापस पटना पहुंच गए और पटना पहुंचते ही वो एनडीए के निशाने पर आ गए। भ्रष्टाचार के राजकुमार कोरोना संक्रमण से जब विधानमंडल स्थगित हुआ सर्वदलीय सहमति की बुनियाद पर, उसके चंद दिनों के बाद गुमशुदा पाए गए। स्वाभाविक रूप से रेड जोन में थे, कहाँ थे यह तो बताना पड़ेगा आपको। तो जाइए क्वारंटाइन सेंटर में रह करके प्रवासियों की पीड़ा के साथ अपने आप को साझा करिए। ट्विटर पर ही जब ट्रेंड करने लगा कि तेजस्वी लापता हैं, तेजस्वी भगोड़ा हैं, तो तेजस्वी जी डर से अब बिहार आ गए हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि भारत सरकार और बिहार सरकार के लॉकडाउन में जो नियम है उसके तहत वे खुद की जांच कराएं, स्क्रीनिंग कराएं और 21 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में बिताएं। तो एनडीए सलाह दे रहा है कि कोरोना काल में आए हैं तो उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रहना चाहिए। यानी कहिए कि फुल पॉलिटिक्स हो रही है और घिर तेजस्वी रहे हैं। तेजस्वी यादव जी लॉकडाउन में दिल्ली में थे फंसे हुए। वो नहीं आ रहे थे तो हमारे विरोधी परेशान थे। वो पटना आज पहुंचे हैं तो हमारे विरोधियों के पेट में दर्द है। पहले तो तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित लोगों का दिमाग का स्क्रीनिंग कराना जरूरी है। तेजस्वी की वापसी पर एनडीए के सवालों का जवाब आरजेडी की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन सियासी रण में तो असल मजा अब आएगा जब पटना में एक तरफ से तीर चलेगा, दूसरी तरफ से लालटेन जलेगा। तब सियासी खेल में हार जीत का पता चलेगा। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।
तो आखिरकार 50 दिन बाद रेल सेवा फिर से बहाल हुई है। हालांकि सिर्फ 15 जोड़ी से इसकी शुरुआत की गई है। 25 मार्च से देश भर में ट्रेन के पहिए थमे हुए थे, लेकिन 12 मई से 15 जोड़ी स्पेशल यात्री ट्रेन शुरू हो चुकी हैं। इस शुरुआत में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कंफर्म टिकट वालों को ही प्लेटफॉर्म पर एंट्री दी जा रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। कोरोना काल में फिर से यात्रियों को गाड़ी बुलाने लगी है, लेकिन इस बार रेलवे का नियम जरा सख्त है। कंफर्म टिकट होने पर ही स्टेशन पर एंट्री दी जा रही है। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। देश की राजधानी दिल्ली में ट्रेन पकड़ने के लिए कई यात्री सुबह ही अपने घर से निकल गए थे, ताकि नई दिल्ली स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग और बाकी जरूरी जांच में कोई परेशानी ना हो। 50 दिनों बाद जब पहली ट्रेन रवाना होने के लिए प्लेटफॉर्म पर लगी, तो यात्री सामान के साथ अपनी बॉगी और सीट पर पहुंचने लगे। घड़ी में शाम के 4 बजते ही पहली ट्रेन स्टेशन से मंजिल की ओर निकल पड़ी। कोरोना की वजह से 50 दिनों से थमे ट्रेन के पहिए पटरी पर घूमने लगे। रेलवे ने ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाने के लिए बड़ी तैयारी की थी। पैसेंजर से अपील है कि लाइट आए, मतलब अपना कम सामान लेके आएं, जिससे कि उनको किसी तरह की सावधानी ना हो, दिक्कत ना हो। ट्रेन में यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पूरी तरह पालन करना चाहिए। सारे पैसेंजर्स से उम्मीद है कि वो अपनी सीट्स पे बर्थ्स में रहेंगे। अब आपको बताते हैं कि आज किन किन शहरों के बीच ट्रेन शुरू हुई या चलने वाली है। शाम 4 बजे पहली ट्रेन नई दिल्ली से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के लिए रवाना हुई है। बिलासपुर स्पेशल ट्रेन रायपुर, भोपाल और झांसी होते हुए मंजिल तक पहुंचेगी। शाम 4:45 बजे दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए निकली है। ये ट्रेन कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, दानापुर, कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगी। शाम 5:05 हावड़ा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। ये ट्रेन आसनसोल, धनबाद, गया, प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल होते हुए आएगी। शाम 5:30 मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन सूरत, वडोदरा, रतलाम और कोटा होते हुए आएगी। शाम 6:20 पर रवाना हुई अहमदाबाद नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन पालनपुर, अबू रोड, जयपुर होते हुए नई दिल्ली पहुंचेगी। शाम 7:20 पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। स्टॉपेज पटना जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल होगा। रात 8:30 बेंगलुरु से नई दिल्ली आएगी, जो अनंतपुर, गुंतकल, सिकंदराबाद, नागपुर, भोपाल और झांसी में रुकेगी। आज की आखिरी और 8वीं ट्रेन रात 9:15 पर नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए छूटेगी। अनंतपुर, सिकंदराबाद, भोपाल और झांसी जैसे स्टेशनों पर रुकेगी। आपको बता दें कि 25 मार्च से आधिकारिक तौर पर ट्रेनों के पहिए थमे हुए थे, लेकिन जब ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगी है, तो लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पहले की तरह फिर से भारतीय रेल यात्रियों का सबसे बड़ा साधन बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी न्यूज़। इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मुश्किलें किसी के सामने आई हैं, तो वो हैं मजदूर, जिनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। किशनगंज में बंगाल के करीब 20 मजदूर फंस गए हैं। ये मजदूर ईंट भट्टा पर काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन में काम बंद है और ईंट भट्टा के मालिकों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। नौबत आ गई है कि मजदूरों के घर का चूल्हा नहीं चल रहा है, ऊपर से घर जाने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये मजदूर बंगाल के कूच बिहार इलाके के हैं। किशनगंज में ये ईंट भट्टे पर काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन में काम बंद हो गया। काम बंद होने का नतीजा ये रहा कि खाने पीने का संकट इनके सामने खड़ा हो गया। से ज्यादा हो गया है, मालिक पैसा देता है, उससे हम लोगों को खाने के लिए नहीं हो रहा है।
काम करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग नया है, काम करने के लिए कहाँ पर जाएंगे। तो सरकार से, ममता दीदी से निवेदन है, अब हम गरीब लोग के लिए हम घर जाना चाहते हैं। जब तक हुआ ईंट भट्टे के मालिकों ने मजदूरों की मदद की, लेकिन अब वो भी पीछे हट गए और इसके बाद मजदूरों की स्थिति ये है कि उनके घर का चूल्हा नहीं जल रहा। मजदूर वापस कूच बिहार जाना चाहते हैं, लेकिन इसमें भी सिस्टम का पेच फंसा हुआ है। अभी हम लोग की ये स्थिति नहीं है कि हम लोग कहीं से भी रुपया मिलता है, कहीं से भी रुपया, सरकार की रुपया की कोई अवस्था नहीं है। अभी हम लोग को जो लेबर है इसको भी खिला रहे हैं और हम लोग को भी परेशानी है, जो कर्ज ले रहे हैं, महाजन से कर्ज लाकर लेके अपना काम चला रहे हैं। और सिस्टम का संचालन करने वाले अधिकारी सफाई दे रहे हैं कि ईंट भट्टा संघ उन्हें फंसे हुए मजदूरों की लिस्ट दें, वो उनके जाने की व्यवस्था कर देंगे। हम लोगों ने एक व्यवस्था की है, ईंट भट्टा मालिक स्वयं अपने पूरी लिस्ट देगा लेबर का, और उसके लिए प्रस्थान करने के लिए वाहन की उपलब्धता के साथ नंबर देगा, हम लोग परमिशन निर्गत कर देंगे और वो अपना जाएगा। जैसे किशनगंज जिले में 200 भट्टे चल रहे हैं, इन पर 20,000 के करीब श्रमिक काम कर रहे हैं। पहले बारिश ने इस उद्योग पर पानी फेर दिया और बाद में लॉकडाउन ने भट्टा उद्योग को लॉक कर दिया। जो पेशगी मिली थी वो मजदूर परिवारों ने बैठकर खा ली। मजदूरों की हालत ऐसी है कि अब इनके पास भोजन तक के रुपए नहीं। इन मजदूरों को उनके घर भेजने की व्यवस्था करें। अमित सिंह, जी मीडिया, किशनगंज। तो चलिए बात कर लेते हैं सीवान की। सीवान में कार्यरत फार्मासिस्ट और एएनएम कम वेतन मिलने से सरकार से नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें कि कर्मियों का यह कहना है कि कम वेतन मिलने से काफी परेशानी हो रही है। इनका यह भी कहना है कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी में हर इलाका जूझ रहा है और ऐसे वक्त में फार्मासिस्ट और एएनएम आगे आकर 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें वेतन विसंगति से जूझना भी पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस वेतन विसंगति को जल्द दूर करे। चंद कदम पर पटना पुलिस के आला अधिकारियों का कार्यालय है। 24 घंटे पुलिस कर्मियों की हलचल है, बावजूद इसके ऑटो चोरी होने का डर। जी हां, ऑटो मालिक ने ऑटो चोरी होने के डर से ऑटो का चक्का निकाल बाहर रख दिया। हमारे संवाददाता नवजीत की रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण को लेकर के पूरे देश भर में लॉकडाउन है। तकरीबन 1.5 महीने से अधिक समय हो चुके हैं और सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हैं। ऐसे में एक तस्वीर मैं दिखाता हूं आपको किस तरीके से। ये देखिए, ऑटो हैं पटना की सड़कों पे, फर्राटेदार चलने वाली ऑटो जो पब्लिक को सपोर्ट करती थी घर तक पहुंचाने के लिए, गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इसके चक्के जो हैं, आगे के जो व्हील हैं, वो देखिए खुले हुए हैं। आपको भी थोड़ी सी हैरत होगी कि आखिर क्या वजह है कि चक्के खुले हुए हैं। वजह साफ है, नायाब तरीका अपनाया गया है सिर्फ और सिर्फ चोरी से बचने के लिए, कि ये जो ऑटो है, ये जो गाड़ी है, उसको कोई चुरा करके ले ना जाए, इसलिए इसके चक्के हैं उसे हटा दिए गए हैं। मतलब जुगाड़ के सहारे जो ऑटो मालिक हैं वो हैं। कहीं न कहीं पुलिस पे एक प्रश्न खड़ा कर रही है कि उन्हें विश्वास नहीं है कि शायद उनका गाड़ी बचे, लेकिन ये तरीका उनके गाड़ी को सुरक्षा जरूर दे रही है। कैमरामैन सिंधु के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। और चलिए बात